होली के दिन ही जन्मे थे और अब भी उनका 60वां जन्मदिन होली के दिन ही मनाया जा रहा है। वाह वाह, क्या खूबसूरत दिलचस्प कोइंसिडेंस है ये। और आमिर खान की सुपरहिट फिल्मों का एक फेस्टिवल भी थिएटर में चल रहा है। अब बात उस लाजवाब संडे की जब इंडिया न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से ठीक पहले मुझे एक बड़े ही प्यारे इवेंट में मैं इनवाइटेड थी, जहां जावेद अख्तर साहब और आमिर खान साहब एक ही स्टेज पर बैठे थे। और जावेद साहब ने आमिर खान से उनके करियर चॉइसेस, आजकल फिल्मों की हालत इतनी खराब क्यों है, बॉक्स ऑफिस का जो कंडीशन चल रहा है, पहली बार किसी फिल्म सेट पर उन्हें देखकर उनकी स्टारडम की जावेद साहब ने ही भविष्यवाणी की थी कि इसको एडी वेडी मत बनाओ, ये तो फ्यूचर का सुपरस्टार है। पता है आपको, ये जावेद साहब ने ही बताया उस दिन, बाय द वे। और भी बहुत सारी दिलचस्प बातें इस इवेंट पर हुई, तो फिर भाई आप भी देख लीजिए और पूरा देखिए, सुनिए कि क्या क्या बातचीत हुई इन दोनों दिग्गजों के बीच में। He was born in 1965. I joined film industry in 1965. His first film was in 73. He was 8 years old. That film was written by Salim Javed. इन्होंने पहली बार हमारी पिक्चर में काम किया। यादों की बात है। उसके बाद एक पिक्चर हम स्क्रिप्ट में लिख रहा था, फरियास होटल है खंडाला में, उसमें तो मुझे मालूम हुआ कि नासिर साहब भी होटल में ठहरे हैं और ज़बरदस्त एक फिल्म है उसकी शूटिंग कर रहे हैं। तो मैं उनसे मिलने सलाम करने गया, इसलिए कि हम तो यादों की बारात लिख चुके थे, उनसे हमारे बड़े थे। तो अंदर गया और भाई कहाँ, यहाँ तो मैंने बताया मैं भी यहीं ठहरा हूँ बैठे। तो मैं उनसे इधर उधर की बात कर रहा था, अचानक मेरी नज़र पड़ी, बड़ा हॉल था स्वीट का, तो कोने में एक लड़का बैठा हुआ कॉन्टिन्यूटी बुक लिख रहा था। तो मैंने उसे देखा, मैंने पूछा नासिर साहब ये लड़का कौन है? कहले भाई ये ताहिर का बेटा है और मेरा असिस्टेंट है। तो मैंने कहा असिस्टेंट क्यों बनाया? कहले क्यों, ये तो स्टार है, ये लड़के के साथ आप फिल्म बनाइए, सुपरस्टार है लड़का, जो ये गवाह इस बात के। मैंने ना इनका कोई सीन देखा था, जावेद साहब ने सिर्फ एक दफा मुझे देखा, वो मतलब 10-15 मिनट बैठे होंगे आप कमरे में। हाँ, आई वाज अराउंड 18 इयर्स ओल्ड दैट टाइम, 18 साल का था। तो नासिर साहब ने कहा भाई तुम ले लो अपनी पिक्चर में। मैंने कहा नासिर साहब इसको आपकी लिखी हुई रोमांटिक फिल्म चाहिए, ही शुड स्टार्ट हिज करियर विद अ रोमांटिक फिल्म एंड अल्टीमेटली दैट्स व्हाट हैपन। आपने जो फिल्में की हैं, एक मतलब ये कि एक मीडिया स्टड जिसे कहते हैं, वो यकीनन आप में रहा और है। ये फिल्में बहुत कामयाब हुई, लेकिन मैं इन फिल्मों को दूसरी तरह से देखता हूँ। ये फिल्म आपके अलावा कोई नहीं करता। इसका जवाब मैं थोड़ा पहले से शुरू करता हूँ। जावेद साहब, जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई जी, तो उस वक्त कामयाब हो गई। मैंने सिर्फ मंसूर के साथ काम किया था तब तक जी, नासिर साहब के साथ काम किया था एज एन असिस्टेंट। और जब कामयाब हुई तो उसके बाद मुझे बहुत सारे ऑफर आए, मतलब मैं 300-400 ऑफर आए थे, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। और उस वक्त दौर ये था कि हीरोज जो थे वो 30-40-50 फिल्में कर रहे थे एक साथ। आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर, बट अनिल कपूर हैड द लीस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स। फिल्म इंफॉर्मेशन में लिस्ट आती थी, हाउ मेनी एक्टर्स हैव गॉट हाउ मेनी फिल्म्स, तो ही हैड 33 फिल्म्स। सो आई एंडेड अप साइनिंग 9 और 10 फिल्म्स। अब इसमें 2-3 चीजें मुझे कहनी। एक तो जो डायरेक्टर्स जिनके साथ मुझे काम करना था ना जावेद साहब, जो आप जिनका काम पसंद करते हैं, जो कामयाब भी हैं, सुभाष घाई, यू नो एट दैट टाइम दे वर द टॉप डायरेक्टर्स एंड आई वांटेड टू वर्क विद देम, बट नन ऑफ देम ऑफर्ड मी अ फिल्म। उनका ऑफर नहीं आया। तो जो आपने बाकी कभी उनका शुक्रिया अदा किया? चलिए खैर। तो बाकी जो मुझे ऑफर्स आए उसी से मैंने चुने। और फिर चुनने के बाद जब उन फिल्मों की शूटिंग शुरू हुई तब मुझे अंदाजा हुआ कि एक्चुअली मैंने क्या हिमाकत की। मैं दिन में 3 शिफ्ट कर रहा था और चूंकि बड़े डायरेक्टर नहीं थे, नए डायरेक्टर थे, या यू नो डायरेक्टर्स हु स्टिल हैड टू मेक इट। तो व्हेन द शूटिंग ऑफ दीज फिल्म्स बिगैन आई रियलाइज्ड दैट आई हैड मेड अ मिस्टेक। क्योंकि मैं खुश नहीं था जावेद साहब। मैं घर जाता था और मैं रोता था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कहानी सुन के हाँ कहा था, लेकिन हर इंसान का नजरिया अलग होता है। तो दैट लेसन वाज अ वेरी बिग लेसन फॉर मी। दो 6 months, 1 year which I was struggling, I realized that it's not only the script. The director has to be as good. Everything ultimately is in the director's hands. ये मुझे realize हुआ। Second thing I realized is that script कुछ भी हो, अगर director जो है
होता क्या है कि मैं स्क्रिप्ट सुनता हूँ, मैं आप एक उदाहरण एग्जांपल देता हूँ कि सीन ये है कि एक खूबसूरत से पहाड़ पे रोमांटिक सीन चल रहा है, हीरो जो है पहाड़ पे खड़ा होकर गाना गा रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ पहाड़ जो है कश्मीर है, कश्मीर की वादियों में हम गाना गा रहे हैं। डायरेक्टर सोच रहा है यार खंडाला में कर लेंगे, मुझे पता है प्रोड्यूसर का बजट इतना नहीं है, खंडाला में भी अच्छी वादियां हैं। प्रोड्यूसर सोच रहा है फिल्म सिटी भी 2-3 टीले हैं, वहां कर लेंगे। तो मैं कश्मीर में सोचता हूँ, लेकिन उसकी शूटिंग अल्टीमेटली होती है फिल्म सिटी वहां। तो दिस आई रियलाइज्ड अजय कि यार जाना था जापान, पहुंच गए चीन। तो आई रियलाइज कि यार 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, इट इज द डायरेक्टर, इट इज द स्क्रिप्ट एंड द प्रोड्यूसर। ऐसी कोई फिल्में हैं जो आपने इनकार कर दी और आपको अफसोस है? एक फिल्म थी डर, जो मैं कर रहा था, फिर मैंने नहीं की। इवन नाउ आई फील कि वो सही ही हुआ, बिकॉज आई थिंक दैट जो सुर यश जी पकड़ रहे थे फिल्म का, आई थिंक शाहरुख वाज शूटिंग दैट सुर स्लाइटली बेटर। तो इन रेट्रोस्पेक्ट मुझे लगा वो मैं करता तो शायद कुछ और ही हो जाता। बजरंगी भाईजान, आई हैड हर्ड द स्क्रिप्ट, बट आई हैड एक्चुअली टोल्ड द राइटर मिस्टर प्रसाद दैट इसमें सलमान विल सूट बेटर। मुन्ना भाई गांधीगिरी जो लगे रहो है, ओरिजिनली राजू had written a script where he wanted me to play that part. And the day he came to narrate the script to me, he said, आमिर एक्चुअली जो स्क्रिप्ट मैं सुना रहा था वो अभी चेंज हो गई है और वो मुन्ना भाई 2 बन गई है। एक प्रोडिक्शन में करना चाहता, आई नो आई एम पुटिंग माई नेक आउट ऑन द ब्लॉक, मगर मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा वेन हूँ। जैसे कि मेरे आमिर खान साहब जब ये भर रहे थे कॉन्टिन्यूटी बुक, तो मैंने कहा ये लड़का सुपरस्टार है। यही बात मैंने अमिताभ बच्चन, जिनकी 11 फिल्में फेल हुई थी, उनके बारे में कही थी और अपने सारे एग्स उस बास्केट में रखे थे। मुझे मालूम था ये बहुत सुपरस्टार, एक्सेप्शनल टैलेंट आदमी है। यही बात मैंने अनिल कपूर के बारे में कही थी और शंकर महादेवन के बारे में कही थी और पिक्चरों के बारे में भी कही है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव बीन राइट। इफ आई हैव नॉट लाइक द पिक्चर, दैट पिक्चर हैज नॉट रन। मैं आपको बताता हूँ, एक पिक्चर आने वाली है जो चाहे मल्टीप्लेक्स हो और चाहे ऑडियंस हो, सिंगल, उसमें वो पिक्चर चलेगी और लोगों को पसंद आएगी। वो पिक्चर इस वक्त ये बना रहे हैं। मैं आई एम पुटिंग माई नेक ऑन द ब्लॉक। मुझे मालूम है कि आप लोग भूलेंगे नहीं, मगर जब मैं सही साबित हूँ तो सलाम करने आइएगा। तो क्या खूबसूरत हाजिर जवाबी थी और क्या ह्यूमर था। देखिए ज़िंदगी में अगर ह्यूमर ना हो ना, हंसी मजाक ना हो, तो ज़िंदगी जीने का कोई मज़ा नहीं। और बात तो तब है जब आप एक बहुत ही ठोस पॉइंट, एक बहुत ही करारी बात इस तरह हल्के फुल्के अंदाज में कह जाएं कि दिल में खंजर भी घुप जाए लेकिन दिल को तकलीफ भी ना हो। और जावेद साहब का यही अंदाज है और बड़ा खूबसूरत शेर है उनका कि क्यों डरें ज़िंदगी में, क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो आप भी रिस्क लेते रहिए, ऐसे ऐसे काम कीजिए जिसमें डर लगे तो डरिए मत, कर डालिए। हाँ, अब बात करते हैं कैसे